जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, अभी तो बहुत कम लोग हैं जी, ऑलमोस्ट 50। एंड हम लोग आ गए हैं जी, और इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। कुछ 5 मिनट वेट कर लेते, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना क्या है जी? आज हमने करना है जी ऑफ पेज एसईओ, हाईली डिमांडेड फ्रॉम यू साइड। ठीक है, तो इसको हमने स्टार्ट करना है, तो लेट्स वेट फॉर सम अदर पीपल टू ज्वाइन, और उसके बाद जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज एक और काम भी करेंगे जी। आई कैन सी द नेम्स ऑफ द पीपल जो कि यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने कोई कॉल पे आए हैं। हाँ, तो हम आज क्या करेंगे, हम उनसे भी ट्राई करेंगे कि मैं रैंडमली एक दो लोगों से बात करूं। जिस तरह के काफी सारे नाम हैं यहाँ पर जो मैं देख सकता हूँ, बट द पीपल नेवर स्पीक अप, तो आज उनको भी बुलवाएंगे हम। जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट कर लेनी, तो जिसने कमेंट नहीं किया उसको कॉल पे लिया जाएगा। हाँ जी, गेस्ट पोस्टिंग जो है वो ऑफ पेज में ही आती है, और मेन आजकल है ही गेस्ट पोस्टिंग। ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो गेस्ट पोस्टिंग ही जो है वो। हाँ जी। हाँ, ये कोमल बोल पड़ी है, सनिया, बतूल, अदील, यस, यामिना शरीफ देखो आज बोली है, इफ्रा भी आज बोली है, अरीज समटाइम्स, मोहम्मद जावेद, हंसते रहो मुस्कुराते रहो खुश रहो। सना शौकत कह रही है जी के इनको गेस्ट पोस्टिंग का काफी आइडिया है। सना, व्हाई नॉट कि हम एक काम करें, आई विल, मतलब मैं आपको कॉल पे लूंगा। ठीक है, आप अगर लैपटॉप के ऊपर हैं तो इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, लेकिन अगर आप लैपटॉप के ऊपर नहीं है तो आई विल टेक यू ऑन द कॉल, और आप पहले अपना वो बता लें, मतलब कि दूसरे लोगों को ट्राई ऐसा करना है कि हमें किसी को भी कुछ भी नहीं आता अबाउट गेस्ट पोस्टिंग। तो आपने फ्रॉम स्क्रैच आपने स्टार्ट। ठीक है। यस सना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? हम्म, जो बोलते हैं वो चुप कर जाए, और जो चुप रहते हैं वो बोलना शुरू कर दें।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। दिस इज द ओनली वे कि आप कैसे सोचते हैं। मैंने कल क्लाइंट को वर्डप्रेस वेबसाइट ऑप्टिमाइज की, छोटा सा काम था, सिर्फ ऑल्ट टेक्स्ट ऐड किए और योस्ट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन रन की, साथ ही ऑडिट रिपोर्ट दी कि क्लाइंट को सजेशंस दी कि ये सर्विसेज रिक्वायर्ड है, उसके लिए चार्जेस होंगे। थैंक्स टू यू। ओके, पता नहीं किसका मैसेज इग्नोर हुए। यहाँ पे तो सब इग्नोर ही चल रहे हैं आज, इग्नोरेंट। ओके, कितने लोग हो गए जी? 80 लोग हो गए हमारे। हाँ, हो गए हैं जी आसिया। हजरा। ओके, यस सना शौकत, आर यू रेडी नाउ? सना, सना शौकत, सना रहमान और सना शौकत में हमेशा से मुझे कंफ्यूजन रहती है। दो नेम्स अगर सेम क्लास के अंदर हो तो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, क्योंकि आई हैव द हैबिट टू रिमेम्बर द फर्स्ट नेम ओनली। सना ने एक मैसेज किया, आई जस्ट पुट सम responsibility and she's vanished. अब क्या करना है, अब हम खुद कर लेंगे। सना को सब बुलाएं जी। हाँ अनस, ऐसा ही है। नो, देर आर मेनी डिफरेंट नेम्स। सना को सदाएं लगाई जाए जी। एक आधे मिनट के बाद हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देना है कि व्हाई आर यू नॉट कमिंग बैक। अच्छा। लैपटॉप इतनी अच्छी कोई नहीं है यहाँ भाई। अच्छा, ये तो गाने आने स्टार्ट हो गए हैं। जहां आलम पर बुला। प्लीज मुझे कल का लेक्चर, और कल का लेक्चर, और कल का लेक्चर, मेरे डेथ हो गई थी। तो कल का लेक्चर हमने कुछ भी नहीं था। इट वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, हमने क्वेश्चन आंसरिंग की थी। ओके। आ, सना आ गई है जी वापस। नेट चला गया था। समिया, हेलो 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 हेलो। सना आ गई है जी। अच्छा सना, मैं बोल रहा था, as you mentioned that you are quite familiar with blog posting, क्या blog comment क्या था, blog post, yes। तो आप इस तरह करें कि आप कॉल पे हैंड रेस करें एंड लेट अस नो व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग, कैसे की जाती है, हाउ टू फाइंड, जो वेबसाइट्स हैं वो कैसे फाइंड की जाती हैं, एटसेट्रा। शुजात, आप कोई सना, आपने हैंड रेस किया था। Yes, Sana, please raise your hand or I will take you for the class.
ओके, सना आ गई है जी। यप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। सर गैस पोस्टिंग बेसिकली है कि जैसे कि हम गूगल पे कुछ भी टाइप एक करते सेकंड, हैं एक सेकंड, एक वेबसाइट। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपके पास लैपटॉप है? जी आप अपना लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो या मोबाइल सर फोन पे? लैपटॉप पे ले रही हूँ। ओके, अपने लैपटॉप के ऊपर कुछ कंटेंट जो है इसके रिलेटेड ओपन करें। मैं आपको अलाउ करता हूँ स्क्रीन शेयर, और स्क्रीन शेयर करके हम ये काम स्टार्ट करते हैं। सर कंटेंट कैसा, जैसे वेबसाइट्स की लिस्ट मैं आपको दिखाऊं? नो नो, वेबसाइट की लिस्ट अगर वो ओपन करना चाहती हो वो भी कर सकते हो, मतलब हाउ टू फाइंड द वेबसाइट, ठीक है, जिसके ऊपर हम गेस्ट पोस्टिंग ले, मतलब पूरा एक प्रोसेस अगर आप समझा दो। ठीक है। हम्म, चलो मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर। ओके जी, आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकते सर हो गई है? हो। यस, हो गई है जी, आ गई हमारे पास। ठीक है। चले जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। अच्छा, बाकी लोग, सब लोग तमीज के साथ अब खामोश होके सना से हम आज लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, अबाउट गैस पोस्टिंग। सना डिटेल में बताइएगा, बिकॉज ठीक। हम लोग सब अनजान हैं, तो प्लीज आपने इस चीज का ख्याल रखना है। यस, गो अहेड प्लीज, स्टार्ट से। सबसे पहले गैस पोस्टिंग होती क्या है? गैस पोस्टिंग बेसिकली ये है कि जैसे कि हम किसी वेबसाइट पे टाइप करते हैं, तो किसी भी वेबसाइट पे हम कहते हैं कि हमें कुछ चीज जो भी हम अपनी मर्जी का टाइप करते हैं, और वो कुछ लिस्ट जो है वो हमें टॉप पर शो होना शुरू हो जाती हैं कुछ वेबसाइट्स, ठीक है। तो हम जो है वो जो है उधर से हमें पता चल जाता है कि ये, क्योंकि वो रैंक कर रही होती है, उनकी एसईओ हुई होती है, ठीक है, ऑन पेज भी और ऑफ पेज भी। तो कुछ लिस्ट और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि हमें फर्स्ट पेज पे नहीं शो हो रही थी, वो सेकंड पे, थर्ड पे, या फिर कभी वो 11वें 12वें पेज पे भी शो हो रही होती हैं। तो उनके जो है वो जो है वो फिर ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके कीवर्ड्स, ठीक है, हमने ऑन पेज एसईओ कर दी है, लेकिन हमने उसकी ऑफ पेज एसईओ भी करनी है। उसका क्या करते हैं कि जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है, मतलब जो कि फर्स्ट पेज पे शो हो रही है ना वेबसाइट, तो उनको उनका जो लिंक है ना, जो लास्ट पे जिनकी मतलब डीए और पीए वगैरह हम चेक करते हैं, बहुत से टूल होते हैं, मोजबार या उबर सजेस्ट टूल्स ऐसे होते हैं कि जिससे कि हमें जो है उनका डीए और पीए पता चलता है। और इधर से मैं शो करवाना चाहूँ तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे फ्लावर्स की लिस्ट चाहिए, कोई भी अच्छे से फ्लावर्स, तो ये वाली जो लिस्ट वेबसाइट्स है ना, ये हम फर्स्ट पेज पे शो हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन भी की हुई है मोज की। आप सब देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये पीए और डीए वगैरह इनका आ रहा होता है, ठीक है। ये डीए होता है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी का मतलब ये है कि उसके जो वेबसाइट्स का जो नेम है उसका वो कितना अथॉरिटी रख रहा है, ठीक है। पीए वो पेज अथॉरिटी है कि कितना, और ये बेसिकली 25 से अबव हो तो ये अच्छा कंसिडर किया जाता है। और बहुत सी लिस्ट ऐसी वेबसाइट ऐसी होंगी कि जिनका जो है डी और पीए बहुत ज्यादा लो होगा, जैसे कि अगर आप देखें इनका तो फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है 82 98, तो ये तो अच्छी वेबसाइट कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर आप देखें 8 पेजेस पे जाएं तो, और इनका देखें आप, इधर भी कुछ आ रही है सही, ये देखिए 29 है, 31 है, 31 45। और कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती है कि जिनका 11 या 12 होता है, ठीक है। तो इनको जो है वो बेसिकली सिफारिश चाहिए होती है बड़ी वेबसाइट में, तो क्या करते हैं कि जो हाई, जिनका जो डी और पीए कम होता है ना, वो आर्टिकल लिखवाते हैं, ठीक है। आर्टिकल जो है अपना वो, जिनका ज्यादा अच्छा डी और पीए होता है उस वेबसाइट पे पब्लिश करवाते हैं, ठीक है। तो गेस्ट पोस्टिंग क्या काम करना होता है कि बेसिकली हम दरमियान में काम कर रहे हैं दोनों का, हमने क्या करना होता है उनसे लिंक लेकर, जो हाई आर्टिकल लेकर, तो हमने जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट है जिनकी अच्छी रैंकिंग, जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं,
उनके एडमिन से उनके एडमिन से हमने जो है वो चैट करनी होती है, उनसे जो है हमने ये कहना होता है कि ये हमारा आर्टिकल है, तो आप अपनी वेबसाइट पे जो है वो पब्लिश कर दें। तो वो जो है हमसे कहते हैं कि आप कितने डॉलर लेंगे, ठीक है। तो हम उनसे बात करते हैं कि हम उनसे डील डन करते हैं कि हम जो है ना आपसे इतना इतना आप चार्ज करेंगे, वो आप कह देते हैं आपको। तो हम जो है वो क्लाइंट से भी डील कर देते हैं कि हम आपसे इतना लेंगे, हम आपका लिंक लगवा देंगे उस हाई अथॉरिटी वेबसाइट पे, ठीक है। तो बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग यही है कि हमने जो है एक आर्टिकल पब्लिश करवाना है लो रैंक को जो वेबसाइट है हाई अथॉरिटी वेबसाइट में, ठीक है। और उसमें जो कुछ है एंकर टैक्स होते हैं, जैसे कि अगर आप ये मैं खोलती हूँ ये वाली वेबसाइट, ये फोर्बिस की है, ये बहुत ही हाई अथॉरिटी वेबसाइट है। और यहाँ भी स्पैम स्कोर भी आ रहा होता है। स्पैम स्कोर का मतलब ये है कि स्पैम स्कोर बेसिकली 5% से कम होना चाहिए। स्पैम का आपको पता ही है सबका कि किसी वेबसाइट में जो है अगर वो स्पैम 5% से कम है तो वो अच्छी कंसिडर की जाती है। यहाँ पे ये वाला आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला लिंक लगा हुआ है। बेसिकली ये आर्टिकल जो होते हैं, जिस टेक्स्ट पे ये लिंक लगा होता है उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट वेबसाइट पे चला जाएगा। अच्छा, अगर आपने ये मालूम करना है कि कौन सी वेबसाइट जो है वो जो हमें गेस्ट पोस्टिंग अलाउ कर रही है, तो उसके लिए जो है वो आप सिंपल लिखेंगे ट्राई फॉर अस लिखेंगे, देन प्लस लिखेंगे और देन आगे वो अपना कीवर्ड लिखेंगे। जैसे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट लिखा हुआ है तो मैं एंटर करूंगी। देखिए राइट फॉर अस इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना है आपने, और नेक्स्ट वेबसाइट डेवलपमेंट मतलब कि आपको कौन सी वेबसाइट जो है वो आपको चाहिए, वो कीवर्ड आपने लिखना है, ठीक है। तो आपको वो सारी वेबसाइट आ जाएंगी, हाई अथॉरिटी वेबसाइट आप जैसे आप जो है वो आप देख सकते हैं। ये मैं आपको समझ लग रही होगी कि मैंने क्यों लिखा है। बेसिकली राइट फॉर अस का मतलब ये है कि ये वाली वेबसाइट अलाउ कर रही है गेस्ट पोस्टिंग, कि यहाँ पे आप अपना लिंक पोस्ट करवा सकते हैं। अगर हम इस तरह वैसे ही लिखेंगे वेबसाइट वाले में तो हमें वो सारी वेबसाइट शो कर देंगे। ये देखें यहाँ से अब जो है आप देख सकते हैं ये आ गई हैं सारी। सर बस इतना ही कि और भी समझाऊं? चलते रहे, सही पढ़ा रही हैं आप। मुझे अपनी सीवी भी सेंड कर देना, ट्रेनर के लिए अप्लाई करवा। सना ने म्यूट कर दिया। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें हम बेसिकली मैं ये थोड़ा सा काम करती भी हूँ। और जनरल वेबसाइट्स होती है, एक टाइप्स होती हैं वेबसाइट्स की ना। एक जनरल वेबसाइट होती है और एक स्पेसिफिक निश वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। स्पेसिफिक वेबसाइट, जनरल वेबसाइट वो वाली वेबसाइट्स होती है जो कि हर तरह का लिंक ले लेती हैं। मतलब उस पर आप जो है न्यूज़ का भी लगवा सकते हैं, उस पर जो है आप होम डेकोर का भी लगवा सकते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड भी लगा सकते हैं। इस डिफरेंट हर निश के वो लगवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक वेबसाइट है स्कूपर, तो वो हर जो है वो वेबसाइट स्कूपर वेबसाइट ऐसी है कि जो हर तरह का लिंक एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। और कुछ वेबसाइट होती हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक निश की वेबसाइट का लिंक एक्सेप्ट करती हैं। जैसे होम डेकोर की अगर वेबसाइट है तो वो सिर्फ और सिर्फ होम के रिलेटेड ही लेगी। अगर एजुकेशन है तो वो सिर्फ एजुकेशन के रिलेटेड ही लेगी।
थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है। नो इश्यूज, आज वैसे ही नेट स्लो है। ये देख ले, ये वेबसाइट आ गई इसके ऊपर, ये हर तरह का लिंक एक्सेप्ट कर लेती है। सिवाय कुछ चीजों के, जैसे कि अडल्ट वाला नहीं एक्सेप्ट कर सकती, या फिर जो होता है गैम्बलिंग के रिलेटेड। और ये मैंने एक ऊबर सजेस्ट भी वैसे किया हुआ है, ऊबर सजेस्ट से कीवर्ड का आईडी मैंने, तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हर तरह के उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्सेस ऑफर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। मतलब गूगल के रिलेटेड भी लिया हुआ है, किसमिस गिफ्ट, हर तरह के इन्होंने लिंक एक्सेप्ट किया हुआ है। कुछ वेबसाइट्स होती है जो सिर्फ न्यूज़ के रिलेटेड एक्सेप्ट करती हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। और ये जो मैंने राइट फॉर अस लिखा है ना, इसके जो है वो और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि सबमिट अ गेस्ट पोस्ट लिख सकते हैं, गाइडलाइंस, इस तरह के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि आप सर्च कर लिख सकते हैं राइट फॉर अस की जगह से, क्योंकि राइट फॉर अस लिखेंगे तो हमें हमेशा एक जैसे ही वो वेबसाइट मिलेंगी। नेक्स्ट मैं लिख, ये मैंने अब न्यूज़ वाला जो है वो कीवर्ड टाइप किया है, तो आप देखेंगे ये वाली वेबसाइट में अगर ओपन करती हूँ, तो ये स्पेसिफिक वेबसाइट है, ठीक है, ये न्यूज़ के रिलेटेड ही जो है वो आपका एक्सेप्ट करेगी लिंक, ठीक है। तो बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग का मेन मकसद यही है कि हमने जो है लो रैंक वाली वेबसाइट्स हैं, जैसे जिनका डीए और पीए जो है बहुत कम है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ठीक है, तो उनका जो लिंक जो है ना हाई अथॉरिटी वेबसाइट में हमने लगाना है, उसको गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। और गेस्ट पोस्टिंग कौन करते हैं, हम जैसे फ्रीलांसर करते हैं, ठीक है, जो बेसिकली बीच में एडमिन से जो है हाई अथॉरिटी वेबसाइट के एडमिन से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका ईमेल हासिल करते हैं। अब देखिए राइट फॉर अस ये आ गया है, आपने ये, अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि हम किसी की किस वेबसाइट से जो है उनका कांटेक्ट कैसे हासिल करते हैं, तो हर वेबसाइट पे कांटेक्ट लिखा होता है, अगर आप देखेंगे हर वेबसाइट के एंड पे उन्होंने कांटेक्ट का जो है वो लिखा होता है कि आप हमसे ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कांटेक्ट अस लिखा हुआ है, ठीक है, इधर से वो आपको एक गूगल पेज दे देंगे, आप उधर अपनी इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी क्वेरी है वो उधर से आप पुट कर सकते हैं, या राइट फॉर अस पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी गूगल पे राइट फॉर अस लिखा था, तो हम सीधा जो है राइट फॉर अस पेज पे ही लैंड किए। इधर से उन्होंने गाइडलाइन दी होती है कि हम वो कौन सा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, सारा वो गेस्ट पोस्ट, उसमें इमेजेस का उन्होंने दिया होता है, उन्होंने हेडिंग दी होती हैं कि इतनी हेडिंग्स हों तो हम आर्टिकल एक्सेप्ट करते हैं, इसमें इमेजेस लगी हों, उसके अंदर जो है हम इस चीज उन्होंने बताया होता है कि हम ये वाले आर्टिकल सबमिट करते हैं, जैसे जो लिखा हुआ है एक्सेप्टेबल सबमिशन में इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग, ठीक है, ये उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ, आर्टिकल लेंथ बताई होती है, ये सारा कुछ उन्होंने जो है वो बताया होता है। और एक है एक एक्सटेंशन है ईमेल हंटर, ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है कि अगर आपको जो है वो ईमेल नहीं मिल रहा, तो आप ईमेल हंटर एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रही होगी, ये देखेंगे ये वाली, तो अभी ये मेरा इसका लॉगिन खत्म हो गया, तो यहाँ पे सारी ईमेल आ जाती है उस वेबसाइट के रिलेटेड, ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दी भी हुई है, ये देखिए आई थिंक, हाँ जी यही है, तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, अपना जो है उसे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको किसी वेबसाइट का लिंक नहीं भी मिल रहा ना, तो आप सीधा जो है कांटेक्ट अस लिखें, किसी भी वेबसाइट से आपने कांटेक्ट करना है, आपको उसका ईमेल कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कांटेक्ट अस लिखना है और वहां पे जाके उस वेबसाइट का नेम लिख देना है, तो उसका कांटेक्ट आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। मैंने ठीक हो गया जी, सुना, आपकी बातें हम समझ गए हैं। और काफी सारे, अच्छा, जिन लोगों को गेस्ट पोस्टिंग का पहले आइडिया था उन लोगों को तो आपकी बातें आ गई हैं समझ, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको गेस्ट पोस्टिंग का आइडिया नहीं है, वो लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं सना क्या बोली जा रही है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक जिसको कहते हैं ना कि पेज, अच्छा आप एक काम कर दो था ना, ये जी जो इन लोगों को मसले मसाइल हो रहे हैं कि जैसे कि
ये आपने एक्सटेंशन ऐड की हुई है, कौन कौन सी एक्सटेंशन आप यूज करती हैं, वो प्लीज आप लिख के सेंड कर दें। मोज बार आप यूज करती हैं, जी दूसरी आप ईमेल हंटर यूज करती हैं, जी और कौन यूज करती हैं, तो ये इन लोगों को आप लोग बता भी दें। ठीक है सर। वैसे अच्छा समझाया, थोड़ा बहुत आपको समझ लगी है? मुझे तो आ गई है, लेकिन उन लोगों को नहीं आई जो मेरे जैसे लोग हैं। ठीक है। चले, चलिए ठीक। गुड हो गया जी, थैंक यू थैंक यू। और आपको क्या आता है, गेस्ट पोस्टिंग के अलावा क्या करती हो आप? सर आपसे ऑन पेज एसईओ सीखी है, तो अभी मैं उस पे भी काम कर रही हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह काफी हद तक आ गया है मुझे ना। चले, ठीक हो गया जी, ठीक है, थैंक यू। किस अल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बात कुछ ऐसी है, अब आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ मिनट के लिए इख्तियार कर लेना है खामोशी को। खामोशी को क्या करना है, इख्तियार कर लेना है। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ओपन कर लूं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पेज एसईओ, और के साथ मैं शेयर करूंगा मेरी स्क्रीन। राइट, खामोशी को क्या करना है, इख्तियार। आज हम पढ़ने लगे हैं, अच्छा, सना को यहाँ पर आपके सामने लाने का मकसद ये था, ये नहीं था कि हम सना को टेस्ट कर रहे थे या हम कोई भी चीज, बट द ओनली थिंग वाज कि आप लोगों को आइडिया हो कि दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग, कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा या इस तरह की चीज। तो इसलिए आई थॉट कि सना को अगर आता है तो सना अगर आपको समझाएगी, तो एक होता है ना कि आपको पता चले कि सना भी तो स्टूडेंट है, तो उसको आता है तो हमें भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला काम करते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जी के व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। इसके ऊपर सबसे पहले आपने ये वाली चीज जो है इसको समझना है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं एसईओ के अंदर, वो था ऑन पेज एसईओ पढ़ लिया है हमने, जिसके अंदर हमने टेक्निकल एसईओ के अंदर भी काफी सारी चीजें क्लियर की है। अच्छा, आप लोग खामोश रहेंगे तो जरा मुझे भी चीज पसंद आ जाएगी। खैर, जब एक वेबसाइट के ऊपर एसईओ की कैंपेन जो है वो स्टार्ट की जाती है, तो एसईओ की कैंपेन का मतलब क्या होता है, एक फुल कैंपेन जिसको हम बोलते हैं, कि उसको सबसे पहले हम उसका ऑन पेज एसईओ करते हैं, या कुछ लोग जो है वो टेक्निकल एसईओ भी जो है वो उसका सबसे पहले। टेक्निकल एसईओ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जी, टेक्निकल एसईओ के अंदर जैसा कि आपका कोई कुछ पेजेस जो है वेबसाइट के अंदर वो गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहे, तो वी फिक्स दैट। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं कि जो कि ब्रोकन लिंक्स होते हैं, वी फिक्स दोस। जिस तरह 301 रीडायरेक्ट और ये वो जो मैंने आपको बताया था, इनका साइट मैप वगैरह क्रिएट करना, सबमिट करना गूगल के अंदर, मतलब कि वेबसाइट का टेक्निकल जो पार्ट है, जो टेक्निकली वेबसाइट के अंदर एरर्स होती हैं, उनको फिक्स करना इज कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। दूसरी चीज आ जाती है जी ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द गूगल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, उन कीवर्ड्स को कंटेंट के अंदर हमने स्टफ करना होता है, और उसके बाद नीचे जो गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट की अपीयरेंस होगी, मतलब अगर कोई बंदा गूगल के ऊपर जाकर सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट उसको वहां पर कैसे शो होगी, उसके लिए टाइटल और डिस्क्रिप्शन और यूआरएल वगैरह जो है वो फिक्स करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमारी इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, ये सारी चीजें जो है वो हमारी आ जाती हैं किसके अंदर, ऑन पेज एसईओ के अंदर, जिसके अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये वाले जो काम है ये हमारे हो गए। अब इन काम को, ये जो हमने ऑलरेडी ऑन पेज या टेक्निकल कर लिया है, ये मोस्टली वन टाइम होते हैं। एक दफा अगर आपने ये वाला काम कर दिया तो उसके बाद चलती रहेगी। हाँ, फ्यूचर में आप दोबारा से वेबसाइट का ऑडिट करो, उसके अंदर कोई टेक्निकल इशू नजर आता है तो उसको फिक्स कर दो, लेकिन नॉर्मली जो है वो ज्यादा इश्यूज रेज नहीं होते।
फिर उसके बाद क्योंकि वेबसाइट जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग हो गई है, तो और वो करने से तकरीबन जो आप इसको समझ लें कि काफी हद तक 30 to 40% आपकी रैंकिंग के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन पेज और टेक्निकल करने से आपको बूस्ट मिलता है, या आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स होना स्टार्ट होती है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है वो भी थोड़ी सी अच्छी होती है। अब उसके बाद नाउ वी आर इन द कंपटीशन कि हम लोग अपनी वेबसाइट को टॉप पेजेस के अंदर लेकर आना चाहते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट को टॉप पेजेस के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो वहां से गेम स्टार्ट होती है किसकी, ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग लिंक बिल्डिंग कर रहे होते हैं। लिंक बिल्डिंग बोलते हैं हम इसको, या हम इसको बैकलिंक्स भी बोलते हैं। बैकलिंक्स भी बोलते हैं। ये दो काम, ये एक ही काम है लेकिन उसको दो नामों से आप बुला सकते हो। अब जब हम लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो लिंक बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितनी टाइप के लिंक्स हम यूज करते हैं। अब पहले तो हमें पता नहीं कि लिंक बिल्डिंग होती क्या है। लिंक बिल्डिंग का मतलब यह है, यहां पर अगेन हमें गूगल को समझने की जरूरत है। गूगल को हम कैसे समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गूगल एल्गोरिथम जो है ये जरूरी चीज है। यहां पर कैसे, जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज ई रोजगार गूगल है। ई रोजगार को आप, ई रोजगार जो है वो कहता है जी कि वो इज इक्वल टू गूगल हो गया, ठीक है। और अकील या जो आपका ट्रेनर है वो इज इक्वल टू एक अच्छी वेबसाइट, ठीक है। एंड यू या जो स्टूडेंट्स हैं ये कौन है जी, एक जो न्यू वेबसाइट्स इसको कह सकते हैं, न्यू या जो अभी रैंक वेबसाइट नहीं है, या वो वेबसाइट जो रैंक होना चाहती है, ठीक है। आप लोग जो हैं वो अभी ये है, ये इन तीनों चीजों को आपने सिर्फ, मैं अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाने के लिए ये एग्जांपल अभी अभी मेरे नन्हे मुन्ने दिमाग के अंदर आई है, ठीक है। न्यू, ये ठीक है। अब अगर आपकी जो वेबसाइट है ये, आपकी मतलब जो आप हैं, या आपकी वेबसाइट जो रैंक होना चाहती है, और एक आपके पास ट्रेनर हो या अच्छी वेबसाइट, और एक हमारे पास गूगल या ई रोजगार। लेट्स सपोज के यू एज ए स्टूडेंट यू वांट अ जॉब इन ई रोजगार, ठीक है। और ई रोजगार ये अपॉर्चुनिटी देता है कि यस वी आर ऑफरिंग जॉब्स। आप क्या करोगे, अगर आप डायरेक्ट गूगल से राब्ता करते हो, मतलब ये ई रोजगार से आप राब्ता करते हो, तो ई रोजगार आपसे कुछ चीजें पूछेगा, एटसेट्रा, इस तरह की चीजें, मतलब आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये वो इस तरह। देन ई रोजगार विल डिसाइड कि आपको जॉब देनी है या नहीं देनी, ऐसा ही है। बट अगर आप बीच में इस बंदे को ऐड करते हो, मतलब क्या, कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं, ई रोजगार को बताता हूं कि दिस स्टूडेंट इज डूइंग गुड और ही नीड्स अ रिकग्निशन, और आप इसको ई रोजगार के अंदर लेकर आओ। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर जो आपने जो सेकंड वाली चीज है, ऑब्वियसली क्योंकि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, या मैं आपको जिस तरह कहते हैं एक वर्ड होता है क्या, वो जो लिंक्डइन के अंदर भी हम करते हैं, चलो जो भी वर्ड है, ठीक है। हाँ, एंडोर्स, यस।
अगर मैं आपकी सर्विसेज को इंडोर्स करता हूं, मैं आपकी जो स्किल्स हैं उनको इंडोर्स करता हूं, तो ई रोजगार विल जस्ट हैव अ फॉर्मेलिटी टू फुलफिल और आपको वो कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब गूगल का एल्गोरिदम जो है वो भी इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो काम करता है। एक वेबसाइट जो गूगल के अंदर ऑलरेडी रैंक्ड है, उसका डीए और पीए, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, अगर उसकी ऑलरेडी अच्छी है और गूगल की नजर में वो ऑलरेडी एक अच्छा उसका इमेज है और हायर स्टैंड के अंदर वो ऑलरेडी मौजूद है, जो भी न्यू वेबसाइट या जो भी ऐसी वेबसाइट्स जो के दे आर ट्राइंग कि वो उधर टॉप रैंक के ऊपर जाएं या अच्छे रैंक के ऊपर जाएं, वो क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं? वो तरीका इस्तेमाल करते हैं ऑफ पेज एसईओ की कैंपेन या लिंक बिल्डिंग की कैंपेन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इस लिंक बिल्डिंग की जो कैंपेन होती है, इसके अंदर ये वाली जो लिंक बिल्डिंग की कैंपेन है, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप्स यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं टू गेट अ बैकलिंक। बैकलिंक का मतलब यहां पर क्या है कि कोई वेबसाइट, वहां पर हमारी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो लग जाए। जिस तरह हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग जब हमने की थी, तो जो एक्सटर्नल लिंकिंग की थी वो किसी और की वेबसाइट को जब हम लिंक दे रहे थे, तो ये ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट को एक बैकलिंक मिल गया जिसको हमने एक्सटर्नल लिंक दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके कोई जानने वाले हैं जिनकी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रैंक के ऊपर मौजूद है, इन द सेम कैटेगरी ऑफ योर वेबसाइट, मतलब कि आपकी वेबसाइट स्पोर्ट्स के ऊपर बनी है, आपने बनाई है, उन लोगों की भी वेबसाइट स्पोर्ट्स या न्यूज के ऊपर है, तो देन यू विल बी एबल, अगर वो आपको लिंक देते हैं तो ये एक अच्छी चीज है। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो स्पोर्ट्स के ऊपर बनी हुई है और उनकी वेबसाइट जो है वो लेडीज हैंडबैग सेल कर रहे हैं, तो कोई मिलता जुलता काम नहीं है, तो फिर आप उनसे अगर ये लेते हो, बैकलिंक लेते हो, तो वो गूगल की नजर में एक सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो कंसीडर की जाती है, उसका आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि एक महकमा तलीम के अंदर बंदा महकमा तलीम के अंदर बंदे को ही इंडोर्स करेगा ना, वो किसी और को तो नहीं कहेगा कि इसको भी हम महकमा तलीम में रख लेते हैं। ठीक है ना, एक ऐसे मिसाल के तौर पर बात की मैंने। सो तो हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू गेट आवर वेबसाइट एंडोर्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स फॉर गूगल। हम गूगल को बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट जो है वो अच्छी है, अब एक नेचुरल लगने के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं जी, हम लोग अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स ले रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं उनके उनसे। जैसा कि टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स जो है वो कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, जब बैकलिंक्स का काम या ऑफ पेज एसईओ का काम नया नया स्टार्ट हुआ था, तो देयर वर मेनी। जिस तरह डायरेक्टरीज होती थी, डायरेक्टरी सबमिशन उसको बोलते होते थे। ठीक है, जिस तरह ब्लॉग कमेंट्स बोलते, एक होता था ब्लॉग कमेंट्स करके के थ्रू हम अपना लेते थे। फिर उसके बाद लोकल लिस्टिंग हम करवाते थे। फिर उसके बाद ब्लॉग कमेंट्स, सॉरी ब्लॉग पोस्टिंग करवाते थे हम। फिर उसके बाद इमेज शेयरिंग करते थे। फिर उसके बाद सोशल बुकमार्क्स करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इमेज शेयरिंग, आर्टिकल शेयरिंग करते थे। ये सारे काम जो है वो हमने बहुत पहले किए हुए हैं। आर्टिकल शेयरिंग होती थी, फिर उसके बाद पीडीएफ शेयरिंग होती थी। फिर उसके बाद वेब 2.0 करते थे हम। फिर उसके बाद फोरम पोस्टिंग होती थी, फोरम पोस्टिंग, यस। फिर उसके बाद
इमेज, आर्टिकल शेयरिंग, इमेज शेयरिंग, पीडीएफ शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग होती है जी, ठीक है। एक और चीज होती है इन्फोग्राफिक शेयरिंग, ठीक है, या क्लासिफाइड एड्स एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती थी, अभी भी है, अभी भी लोग यूज करते हैं, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अब इनमें से जो चलने वाली चीजें हैं, जो रह गई हैं चीजें, वो ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, वो वीडियो शेयरिंग है, वो आर्टिकल शेयरिंग है, सोशल बुकमार्क्स भी ठीक है, ओके। अब ये सारी चीजें जो है, अब ये सारी जो चीजें हैं ये वाली, इन सब के अंदर हम एक ही काम कर रहे होते थे कि डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जाकर हम लोग अपनी वेबसाइट को एक लिंक दिलवा रहे होते थे। अब जिस तरह डायरेक्टरी सबमिशन है, ये वाला डायरेक्टरी सबमिशन, अगर मैं इसके ऊपर आपको बात करूं, मैं आपको लेकर चलता हूं जी यहां पर। डायरेक्टरी सबमिशन के अंदर जो है, वो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं जी, कि हम वेबसाइट्स जो है वो फाइंड करेंगे। जिस तरह डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स, इस तरह लिखो, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट्स, आगे आप डायरेक्टरी सबमिशन साइट लिस्ट अगर आप लिखते हो तो हमें यहाँ पर कुछ लिस्ट जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। जिस तरह ये एक मोर फ्री डॉक्यूमेंट्री फ्री डायरेक्टरीज, अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये मनी मेंट, मैं ये वाली एक लिस्ट है 800 वेबसाइट्स की, एक्सपर्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या 300 की डायरेक्टरी सबमिशंस की लिस्ट है। अगर मैं ये पहली वाली ओपन करूं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे, ठीक है, यहाँ पर एक लिस्ट हमें मिलेगी, वो लिस्ट आ जाओ भाई, ये एक लिस्ट आ गई, जिसके अंदर उसने क्या किया हुआ जी, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है, और स्पैम स्कोर, जो मोस्ट स्पैम स्कोर होता है वो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज व्हाट डोमेन व्हाट डोमेन अथॉरिटी इज गुड, अगर मैं आपको ये बताऊं, scores between 40 to 50 are considered average, ठीक है। domain authority between 50 to 60 must be rated as good, और 60 above जो होते हैं वो मतलब कि एक्सीलेंट कंसीडर। जब भी कोई एक वेबसाइट हम फाइंड करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी जो है वो कितनी है। अगर तो वो जिस तरह ये है, ये 35 इसकी डोमेन अथॉरिटी है, ये वाली जो वेबसाइट की हमारे पास लिस्ट आई है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 35 है। जो 35 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट होती है वो इज कंसीडर्ड टू बी एज के मतलब एक बहुत ही नॉर्मल और एवरेज वेबसाइट। ऐसे अगर आप देखते जाएंगे, ये 40 ये वाली जो है इट इज गुड, ये 40 प्लस जो जितनी भी आपको नजर आएंगी, दीज आर कंसीडर्ड टू बी गुड। लेकिन जो 40 से नीचे या 35 से भी नीचे जो है, वो सारी की सारी जो है वो, अब आप उनके ऊपर अगर ये वाला लगा रहे हो, अपने लिंक्स वगैरह लगा रहे हो, तो दैट इज नॉट द थिंग कि जो आपको अच्छी मतलब अच्छी चीज नहीं है, अच्छी वेबसाइट्स वो नहीं है। नंबर 2, मोस्ट स्पैम स्कोर। अब इसका 7% है, इसका 8, 10, 6, ये 0%। 0% इज गुड, 3% इज ऑल्सो गुड, लेकिन जिनका 5 से ऊपर, जिस तरह ये 5 है ना, 5 से ऊपर अगर स्पैम स्कोर है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड स्पैम स्कोर, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर अगर मैं ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर मैं लगाऊंगा लिंक, ऐसे इसको करूंगा मैं कॉपी, चलो ओपन इन न्यू टैब कर सकते हैं जस्ट आपको समझाने के लिए। इसके ऊपर हम अपना
डायरेक्टरी सबमिशन जो है वो करने लगे हैं। अब जब हमने डायरेक्टरी सबमिशन करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट है जी, अपनी वेबसाइट का नाम, वो कोई भी वेबसाइट हमारी जो भी क्लाइंट की वेबसाइट होगी उसके लिए, तो जो क्लाइंट की मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि लेट्स कंसीडर कि ये वाली हमारी वेबसाइट है जी, आई थिंक इट्स द इंटरनेट, ठीक है। ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है। फिर आपने यहाँ पर आकर, ये हमारे पास एक VIE सर्च के नाम से एक वेबसाइट है, वाई सर्च, और यहाँ पर आकर आपने ढूंढना होता है दिस बटन सबमिट, ठीक है। ये सबमिट जो लिखा हुआ है, ये सबमिट जो है वो इधर ये बहुत सारी वेबसाइट्स कैटेगरीज के अंदर जो है वो मौजूद है। ऐसे ही हमने भी क्या करना है, जिस तरह ये हमारी वेबसाइट है द लॉ ऑफ प्रैक्टिस डॉक्टर, द लॉ ऑफ प्रैक्टिस डॉक्टर जो वेबसाइट है, इसकी अगर हम डायरेक्टली सबमिशन करना चाह रहे हैं इसके लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाली वेबसाइट का URL क्या है। ये वाला URL अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज के लिए कर रहे हैं तो उस पेज का URL आपके पास होना, जो इसी के अंदर कोई पेज है तो उसके ऊपर आप डायरेक्टली सबमिशन कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए। यहां पर आ जाते हैं और ये सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हमने सबमिट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये सबमिट के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा। ओके, ये आ गया। जब ये सारी चीजें आ गई, सबमिट अ न्यू वेबसाइट फॉर इंक्लूजन। अब डायरेक्टरी सबमिशन क्या है, डायरेक्टरीज क्या होती हैं, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए कि डायरेक्टरीज होती क्या है। आप लोग जब छोटे छोटे थे, या अभी थे ही नहीं, उस वक्त मैं था और आप में से कुछ लोग और भी थे, जिस तरह नवीद एटसेट्रा, जो बड़े आपके सीनियर लोग, तब क्या होता था कि फोन डायरेक्टरीज होती थी, ठीक है। फोन डायरेक्टरीज होती थी, हमारे घरों में आती होती थी। आप लोगों ने हो सकता है कि उन डायरेक्टरीज के अंदर आलू चने लिए, ठीक है। वो जो फेरी वाले होते थे वो आलू चने देते थे, वो भी उस तरह के ही पेपर इस्तेमाल कर रहे होते थे। या आजकल भी हो सकता है कि आपको मिलते हो किराने की दुकान के ऊपर मसाला डालने के लिए, कुप्पी बनाने के लिए, ये सब। तो वो हमारे घरों के अंदर होती थी फोन डायरेक्टरीज की। अगर किसी जगह का नंबर हमें फॉर एग्जांपल लाहौर में जिम खाना का नंबर चाहिए होता था, तो हम वो डायरेक्टरी ओपन करते थे, उसके अंदर लाहौर ओपन करते थे। लाहौर के अंदर हम 1 बाय 1 ढूंढते थे कि यहाँ पर जिम खाना का नंबर क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। वो फोन डायरेक्टरीज। एक होती है बिजनेस डायरेक्टरीज। बिजनेस अगर आपने कोई फाइंड करना है तो आप, तो वो अब ये सारा काम है ऑनलाइन। जिस तरह अगर आपने यहाँ पर अपना बिजनेस हम जो है वो सबमिट करने लगे हैं, या अपनी वेबसाइट जो है वो हम अपनी सबमिट करने लगे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो, इधर जाकर वो कहता है जी कि योर नेम, ईमेल, वेबसाइट टाइटल, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट का URL, वेबसाइट की कैटेगरी और लिस्टिंग टाइप एंड सबमिट, ठीक है। यहां पर अगर मैं जाता हूं, योर नेम, अकील लिख सकते हो आप, अपना नाम लिख सकते हो। ईमेल एड्रेस, आप यहां पर अपना ईमेल ये वाला डाल सकते हो, और अगर क्लाइंट का ईमेल आपने यूज करना है तो क्लाइंट का ईमेल भी आप यूज कर सकते हो। फिर इसकी जितनी भी अप्रूवल्स की ईमेल्स और ये वो सारी चीजें वहां पर ही आपको मिलेंगी। वेबसाइट का टाइटल, वेबसाइट का टाइटल क्या है जी, द लॉ प्रैक्टिस डॉक्टर। हम यहाँ पर लिखेंगे जी द, प्रैक्टिस डॉक्टर, ठीक है जी। ये आपने वेबसाइट का टाइटल लिख दिया। यहाँ पर आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह वी प्रोवाइड लॉ सर्विसेज टू आवर क्लाइंट्स इन द एरिया ऑफ, ये जिस एरिया में है, फॉर एग्जांपल वाशिंगटन एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे कोई एक डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वेबसाइट का URL कॉपी कर। अब ये जो वेबसाइट का URL कॉपी करके हम यहाँ पर डाल रहे हैं ना, मेन हम इसके लिए काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसके लिए कर रहे हैं कि अब इस वेबसाइट के ऊपर, ये जो वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर हमारी वेबसाइट का URL जो है वो मौजूद होगा।
ठीक है। वेबसाइट की कैटेगरी आप यहाँ पर ढूंढ लो जी कि वेबसाइट हमारी लॉ से रिलेटेड वेबसाइट है तो वो किसके अंदर आएगी। अभी हम अगर तो यहाँ पर कोई कैटेगरी आ रही है तो हम उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई कैटेगरी नहीं आती एंड आई एम होपफुल कि हमें ये वाली कैटेगरी जो है वो मिल जाएगी। रियलिटर्स, अच्छा यहाँ पर काफी सारे हैं जी। और अच्छा जी, मुझे तो अब यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रही है। खैर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे ऐसे इसमें रख देता हूँ, लेकिन आपने इस पे जो वेबसाइट आपकी होगी उस वेबसाइट की कैटेगरी जो है उसको यहाँ पर सही रखना है, ठीक है। ये आपने जो काम कर दिया, ये वाली इंफॉर्मेशन आपने पुट कर दी, और ये इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद नीचे वो कहता है जी कि लिस्टिंग की टाइप फीचर्ड लिस्टिंग विद थंबनेल इमेज, इंस्टेंट रिव्यू बिफोर। इतने आपके ये पेंडिंग है लोग जो कि जिन्होंने सबमिट करवाई हुई है, ये वाले लोग जो हैं इन्होंने सबमिट करवाई हुई है। और अगर आप इतने डॉलर इनको पे करते हो तो आपको फौरन से आप जो है वो रिव्यू करके आपकी और उसको पब्लिश कर देंगे इस वेबसाइट के ऊपर। फिर ये दूसरा ये है एक्सप्रेस टेक्स्ट ओनली लिस्टिंग। टेक्स्ट सिर्फ आपका शो होगा अगर आप ये 12 या $12.5 जो है वो पे करते हैं। जो फ्री वाला है टेक्स्ट ओनली लिस्टिंग विद रेसिप्रोकल लिंक। रेसिप्रोकल लिंक क्या होता है? A text only placement of website in our search results will bonus of being shown with a thumbnail image friends ठीक है जी। और दूसरी चीज जो है जी टेक्स्ट ओनली लिस्टिंग फ्री। आपने ये वाली जो चीज है ये यूज करनी है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेक्स्ट ओनली सिंस वी एवरेज फॉर सबमिशन अ डे एंड इट विल टेक अ लॉन्ग, और ये वो सारी चीज वो कहते हैं जी कि बहुत सारी जो है वो हमने ये वाली जो फ्री वाली है ये बहुत सारी हमारी ऑलरेडी पेंडिंग के अंदर है जो हमने अप्रूव करनी है। तो अगर आप ये वाली करते हो तो इसके ऊपर हो सकता है आपकी बात में रिजेक्ट हो जाए एक्सेट्रा, लेकिन आप जो है इसको रख सकते हो, ठीक है, इसको हम रख सकते हैं। बट इफ यू पे यू कैन, ये वाला काम जो है इन दोनों में से कोई एक, अगर आप इमेज के साथ लगाना चाहते हो तो ये इंस्टेंट रिव्यू मतलब कि फौरन से आपका जो है वो रिव्यू करके अप्रूव कर देंगे। और यहाँ पर जिस तरह दूसरों की वेबसाइट्स जो है वो शो हो रही है, जिस तरह दूसरों के बिजनेसेस जो है वो शो हो रहे हैं, वैसे आपके बिजनेसेस भी जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये टेक्स्ट ओनली है, सिर्फ और सिर्फ आपका इस तरह टेक्स्ट नजर आएगा, तो ये वाला टेक्स्ट ओनली जो है वो $12.5 की है। लेकिन अगर आप फ्री में जाते हैं तो फ्री में जाने के बाद मतलब ये है कि 11,247 अदर पेंडिंग सबमिशन हैं कि वो पहले उनको देखेंगे, उसके बाद अप्रूव करेंगे, तो 11,000 इतने ये लोग जो है वो पड़े। बट स्टिल वी विल गो फॉर द फ्री वन, ठीक है। हम फ्री वाली जो है जितनी भी मैक्स, क्योंकि डेली के हिसाब से हम अगर ये डायरेक्टली सबमिशंस कर रहे हैं तो डेली के हिसाब से आज अगर हमने कैंपेन स्टार्ट किया तो 100-200 डायरेक्टरीज हम डेली जो है वो सबमिट करेंगे। तो 100-200 डेली अगर सबमिट कर रहे हैं और ये करते करते एक महीना भी अगर लग जाता है इनको ये अप्रूवल और ये वो सारी चीजें करने में, तो दैट्स फाइन, ठीक है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? समिया जो है वो आज का लेक्चर मिल जाएगा, कल का लेक्चर कुछ भी नहीं था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हमने बातें की। खैर, जब आप लोग यहाँ पर मैसेज करते हो ना तो मुझे ये वाला जो है ये सबमिट के ऊपर मैं क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि वो मैसेज का नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो नीचे ही नहीं जाता फिर जब तक आपका मैं मैसेज चेक ना कर लूं, तो इसलिए मैं आपको था। खैर, ये हो गया जी हमारा। तो हमें ये वाला
करके उसके बाद हमने सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जब हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक सेकेंड जरा, ये सबमिट के ऊपर आपने फ्री वाले करके, हाँ अगर क्लाइंट कहे कि मुझे पेड डायरेक्टरीज जो है वो सबमिट करवानी है, तो अगर उसके पास बजट है तो हम पेड वाली भी कर देंगे, इट्स ओके, ठीक है। वो हम फिर ढूंढते हैं अच्छी वेबसाइट जिनका DF 60+ होता है, फिर उन्हीं के ऊपर जो है हम करते हैं। हमने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद व्हाट यू विल डू, कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ऑफ पेज की एक रिपोर्ट। ऑफ पेज की एक रिपोर्ट के अंदर एक टैब था डायरेक्टरी सबमिशंस। डायरेक्टरी सबमिशंस के अंदर जाकर आपने ये वाला जो लिंक है, आप लोग फिर बाद में ना रोना पिटना स्टार्ट कर देते हो, तो मैं यहाँ पर जाकर आपको एक शीट बना के देता हूँ, ठीक है। ये आप गूगल शीट्स के ऊपर जाओ और इसको आप नाम ब्लैंक शीट ले लो, और ब्लैंक शीट के ऊपर जाकर इसको नाम दो जी आप ऑफ पेज SEO रिपोर्ट फॉर जो भी आपकी वेबसाइट है, www जो भी, या उसका नाम रखना है जो भी, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं यार, चुप हो जाना प्लीज, क्यों फिर रीनेम, यहां पर डायरेक्टरी सबमिशन, ठीक है, या अकेला आप डायरेक्टरीज भी लिख सकते हो। यहां पर आपने रखना है जी इस ये डायरेक्टरी सबमिशन की अब हम रिपोर्ट बनाने लगे। एक सेकेंड जरा, हम इसी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहां पर आप इसको इस तरह ऐड करें और बड़ा करें और बड़ा करें, इसको रिमूव, इसको रिमूव, इसको रिमूव, दैट्स इट। इनको इनको हम कर लेते हैं ऐसे। यहां पर आपने डालना है इस वेबसाइट का लिंक जिसके ऊपर हमने डायरेक्टरी जो है वो सबमिट की। वो कहता है जी कि योर ऑर्डर समरी डिस्क्रिप्शन है जी, आपका इतना बिल बना है जी, ये वो पेपॉल से करना है, क्रिप्टो से करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना है, हमने तो फ्री वाली सबमिट की थी ना। खैर, ये वाला जो लिंक है, ये वाला, इस लिंक को आपने करना है कॉपी और यहां पर आकर आपने इसको इधर ऐड कर देना है। स्टेटस अभी यहां पर लिखेंगे आप पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब कि या आप पेंडिंग लिख दें या आप लिख दें सबमिटेड, कि हमने सबमिट कर दिया हुआ है, अभी अप्रूव नहीं। कमेंट आगे आप लिख सकते हैं जिस तरह वो कह रहे थे कि पैसे दो, यू वी नीड टू पे, इस तरह का कुछ लिख लें, या अगर आप कोई भी कमेंट नहीं लिखना चाहते तो कोई भी ना लिखें, या आप लिख लें विल बी अप्रूव्ड आफ्टर 1 month, ठीक है। इस तरह का जो भी स्टेटस है वो जो भी आपका कमेंट है यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं। ये हो गया। ये करने के बाद इसको आप क्लोज करें, फिर आप जाएंगे जी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। जिस तरह ये है, हम इस वेबसाइट ओपन करते हैं, इसके ऊपर भी सेम इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे, ठीक है। एक दफा ये ओपन हो जाए, जो अच्छा ऐसे करते करते हमारी ये वाली जो है ना ये डेवलप होती जाएगी। जिस तरह अब मैं यहाँ पर डायरेक्टरीज कर ली, उसके बाद जो दूसरा करेंगे, फॉर एग्जांपल ब्लॉग पोस्टिंग करनी है तो ब्लॉग पोस्ट का आप यहाँ पर इसको ऐड कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे चले जाओ नीचे, हम इसको उठाकर अभी इधर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट,
ब्लॉग पोस्ट के बाद फॉर एग्जांपल आप आर्टिकल शेयरिंग की है जो आपने, उसके लिए, ठीक है, या अगर आप आर्टिकल शेयरिंग, फिर उसके बाद इमेज शेयरिंग, फिर उसके बाद आप वीडियो शेयरिंग, ठीक है, ये सब के अंदर हम ये वाला काम करते जाएंगे। ये हमारी रिपोर्ट बनती जा रही है ऑटोमेटिकली। अच्छा, दूसरी थी ये वाली। इस वाली के अंदर जाकर हमने क्या करना है जी, आप इसके अंदर ढूंढना है हमने वो वाला बटन, ऐड यूआरएल या ऐड वेबसाइट, ऐड डायरेक्टरी, सबमिट डायरेक्टरी, इस तरह का ये ऊपर लिखा हुआ ऐड यूआरएल, ठीक है। तो आप ऐड यूआरएल के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर हो गएगा जी कि यूआरएल क्या है आपका, ये वाला है। ईमेल क्या है जी आपकी, फॉर एग्जांपल हम ये वाली ईमेल देते हैं, आई हैव ये वो सबमिट योर वेबसाइट, वो कहता है जी कि एक्सेप्ट टर्म्स करें जी, ये वाली हमने कर ली है जो, उसके बाद सबमिट, ठीक है। ये हमारी सबमिट योर वेबसाइट ये वाला हो गया। ओके, उसके बाद आपने ये वाला लिंक जो है ये करना है कॉपी। ये वाला लिंक कॉपी करने के बाद अपने यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर इसको ऐसे ऐड करें, ये सबमिटेड, और यहाँ पर जो स्टेटस, अब फॉर एग्जांपल आज आपने काम किया, आज आपने 50 डायरेक्टरीज जो है वो सबमिट की। कल का दिन आएगा, कल का दिन आके यहाँ पर आके आपने इसको ओपन करना है ऐसे, इसी लिंक को जो पहले हमने सबमिट किए होंगे इनको ओपन करें। इफ यू कैन शो योर इंफॉर्मेशन, कि आपकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन जिस तरह ये वाली है, ठीक है, ये अभी अप्रूव हो गई है बाय द वे, ठीक है, ये वाली इस तरह हमारे शो हो रही है, ठीक है। तो आप इधर आए अपनी रिपोर्ट के ऊपर और यहाँ पर सबमिटेड को खत्म करके अप्रूव कर दें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, इसके ऊपर आके यहाँ पर इसको क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर ये रेड आ रहा है ना, ठीक है, तो मतलब ये अप्रूव नहीं हुई, तो यहाँ पर इसको अभी ऐसे सबमिटेड ही रहना। अभी आगे इसका हटा दें, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आगे चलते जाएंगे। इस तरह आप अपनी डायरेक्टरीज जो है वो सबमिट करते रहेंगे इसके अंदर। ये हमारा डायरेक्टरी सबमिशन वाला रिपोर्ट भी बनती जा रही है क्लाइंट को दिखाने के लिए, और हमारे पास रिकॉर्ड भी रखते जा रहे हैं हम कि हमारी ये लिस्ट भी बनती जा रही है। दूसरी चीज, यहाँ पर आ जाए अब हम ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर अब जब ब्लॉग पोस्ट है, इसके अंदर भी मैं इसको जरा एक दफा रिमूव कर लूं इन सबको, ये मैंने वो डुप्लीकेट किया था बेसिकली, इसलिए ये वाले इस तरह आ रहे। इमेज शेयरिंग हमने वैसे ही बनाया, ब्लॉग पोस्ट में बाद में समझाता हूँ बिकॉज इट इज द मेन थिंग। अब जिस तरह ये आर्टिकल शेयरिंग है, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ये वाली अभी ये खत्म करूंगा। ये सारी लिस्ट आपको मिल जाती है जी डायरेक्टरीज सबमिट करने के लिए। यहाँ पर अगर आप जाओगे ये नीचे देखोगे काफी सारी डायरेक्टरी सबमिशंस के लिए वेबसाइट्स जो है वो 800 प्लस वेबसाइट्स ये पड़ी हैं, और ये फ्री वाली है, ठीक है। तो इनको आपने ऐसे फाइंड करके इनके ऊपर काम शुरू कर देना। नेक्स्ट अप इज फॉर एग्जांपल यू वांट आर्टिकल शेयरिंग। अब आर्टिकल शेयरिंग वेबसाइट्स कौन कौन सी होती है जी, यहां पर लिखो आर्टिकल शेयरिंग साइट्स लिस्ट, ठीक है। अब ये है जी मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिस्ट, कि आप इनके ऊपर जाकर अपने आर्टिकल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। अब वो आर्टिकल्स कौन से होंगे, वो आर्टिकल होगा आप 500,000 वर्ड का कुछ आर्टिकल लिखो, और उस आर्टिकल को यहाँ पर आकर जिस तरह ये हमारे पास काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, ये उन्होंने पूरा तरीका भी बताया होता है। आर्टिकल सबमिशन इन एसईओ क्या होता है जी, उसके अंदर क्या करेंगे, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। नीचे उन्होंने वेबसाइट की एक लिस्ट दी हुई होगी कि यहाँ पर जाकर आप जो है इन वेबसाइट्स को यूज करके इनके ऊपर अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखिए। जिस तरह isnare.com है ये वाली, ठीक है। ओके, नंबर 1 के ऊपर कौन सी थी, sites.google.com। यहाँ पर जाकर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो। ये आपको पता होगा कि कैसे एक वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है गूगल के ऊपर। ये छोटा सा एक प्रोसेस होता है। जिस तरह मैं sites.google.com के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर जाकर ये जिस तरह ये
ठीक है, ये एक वेबसाइट मैंने बनाई थी। यहाँ पर जाकर आप ब्लैंक स्टार्ट अ न्यू साइट, ब्लैंक के ऊपर क्लिक करो। ब्लैंक के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर थोड़ी सी 1-2 मिनट के अंदर जो है योर पेज टाइटल, यहाँ पर जाकर आप अपना टाइटल लिखो। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल शेयरिंग कर रहे हैं हम, कि हम आर्टिकल लिखें, उसके अंदर अपना लिंक ऐड करें और वो शेयर करते जाएं। यहाँ पर जाकर हम क्या कर सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल द मॉडर्न वेज ऑफ मैरिज के स्पेलिंग क्या है, मैरिज की स्पेलिंग क्या होते हैं, द बेस्ट वे इज टू राइट वेडिंग, मैरिज को नहीं करना चाहिए जी हमें, ठीक है। ये कर लिया, उसके बाद नीचे जो है, अच्छा एंटर साइट नेम, ये आप अपनी साइट का नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह वो, सॉरी, अरे यार, ये दी, ये हमारी साइट है। यहाँ पर जाकर ऐसे ऐड लोगो, लोगो लगा सकते हैं आप, ये अपलोड लोगो, यहाँ पर लोगो लगाएं। और इसकी बैकग्राउंड इमेज भी हम लगा सकते हैं, ये वाली जो चीज है इसकी बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। और उसके बाद नीचे ये सारी चीजें इधर पड़ी हुई हैं, आप ये ऐड करते जाएं, ये 1 बाय 1 आप चीजों को ऐड करते जाएं इधर नीचे, और यहाँ पर आपकी एक साइट टाइप बन जाएगी और उसको आप पब्लिश कर दें, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है पब्लिश, ये पब्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अब, तो ये करने के बाद इसका जो यूआरएल बनेगा, यूआरएल को करें कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद आए आप अपनी रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर आकर ये वाली आर्टिकल शेयरिंग, यहाँ पर आकर आप अपना ये वाली वेबसाइट ऐड करें, स्टेटस यहाँ पर आप पब्लिश्ड एंड दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप ये वाला आर्टिकल शेयरिंग वाला काम करते हैं। आर्टिकल आपके पास लिखे लिखाए होंगे, वो क्लाइंट आपको दे देगा, या जब भी आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो कहते हैं कि आप खुद लिखवा लो या लिख लो या व्हाटएवर। तो आप वो छोटे छोटे आर्टिकल लिखे, 500-1000 वर्ड के आर्टिकल लिखकर उसके अंदर अपनी वेबसाइट का यूआरएल भी ऐड करना चाहते हैं, बैकलिंक देना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं आप करके ये वाला। उसके बाद इमेज शेयरिंग, इमेज शेयरिंग वेबसाइट्स कौन सी होती है जी, ये मोस्ट पॉपुलर आपको पता होना चाहिए। इमेज शेयरिंग वेबसाइट्स या साइट्स लिस्ट, जिस तरह फेसबुक और ये वो सारी चीजें हैं, फेसबुक के ऊपर इनका ये वाली जो वेबसाइट होगी इसका पेज बनाए या कुछ ग्रुप्स बनाए, उसके ऊपर जाकर इसके ये वाला काम आप करना स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद पिंटरेस्ट है, गूगल प्लस है, टम्बलर है, फ्लिकर है, इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर सबके ऊपर इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए इस वेबसाइट की, ठीक है। जो जो काम करते जाएंगे आप उसको आप अपनी रिपोर्ट के अंदर इधर इमेज शेयरिंग इधर डालते जाएंगे। फिर उसके बाद वीडियो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग कौन सी होती है जी, आपको आप कंपनी अपने क्लाइंट को बोलोगे कि यू आई वांट सम वीडियोस फ्रॉम यू, या अगर वो नहीं देता तो आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ वीडियोस बनाएं, स्लाइड शो वीडियो बना लें, जैसे वीडियो बनाकर उनको जो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स है, जिस तरह यूट्यूब है, जिस तरह डेली मोशन है, जिस तरह और बहुत सारी वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट्स है, वहां पर जाकर उनको पब्लिश करना स्टार्ट, जिसके अंदर कंपनी का इंट्रोडक्शन हो सकता है, कंपनी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होगी नीचे उसके अंदर यूआरएल डाले, तो हम इनसे भी बैकलिंक मिल गया हमें। उसके बाद आ जाता है जी हमारा ब्लॉग पोस्ट, जो आपके इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं कंसीडर करता हूँ। ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, हमें ये पता होना चाहिए जी कि ब्लॉग पोस्ट होती क्या है। ब्लॉग पोस्ट इज समथिंग कि जिस तरह दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, एक पार्टी जो ब्लॉग पोस्ट करना आपको अलाउ करे, उन्होंने कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दुनिया में वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि क्या करते हैं जी कि अलाउ करते हैं कि आप उनके लिए कोई आर्टिकल लिखकर उनको सबमिट करवाओ, और वो लोग उस आर्टिकल को इवेलुएट करने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पब्लिश कर देते हैं एज इट इज, जैसे आपने उनको दिया, ठीक है। अब जिस तरह उसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के, अच्छा प्रोसेस से पहले उनको क्या फायदा है और आपको क्या फायदा है। उनको फायदा क्या हुआ, जो लोग वेबसाइट के ऊपर आपका आर्टिकल या ब्लॉग जो है वो पब्लिश करेंगे, उनको क्या फायदा, उनको लिखा लिखाया कंटेंट, एक क्वालिटी कंटेंट मिल जाता है, बजाय इसके कि वो कंटेंट लिखवाने के चक्करों में रहे, सिर्फ उन्होंने पब्लिश करना और उसके पैसे भी लेते हैं वो। समटाइम्स कुछ वेबसाइट्स पैसे लेती हैं, कुछ वेबसाइट जो है वो
फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला काम। जितनी अच्छी वेबसाइट होगी उतने ज्यादा पैसे होंगे। आपको क्या फायदा होता है, आप फॉर द पर्पज फॉर द सेक कि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसको कहते हैं कि एक लिंक लेना होता है, तो वो आप वो जो ब्लॉग उनको लिख कर देते हो, जो वो अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्ट करते हैं, तो वो उनकी वेबसाइट के उस ब्लॉग के अंदर आप लोग एक लिंक ऐड कर देते हो टूवर्ड्स योर वेबसाइट। ठीक है, उनके लिए वो एक आउटबाउंड लिंक होगा। वो जो वेबसाइट है उनके लिए ये एक आउटबाउंड लिंक है, लेकिन आपके लिए ठीक है, लेकिन आपके लिए वो एक जिसको बोलते हैं कि बैकलिंक जो है वो आपको मिल गया। अब ये काम, इसका पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, इसको अभी हमने समझना है। ले जी, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझना है हमने, और समझने के लिए मैंने यहां पर सर्च की है कि कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं, या सर्च क्वेरी यहां पर गूगल के अंदर कौन सी ऐड कर सकते हैं कि जिससे हमें ये वैसी वेबसाइट्स मिले कि जिनके ऊपर जाकर हम लोग, अरे यार मैंने ऑफ पेज की रिपोर्ट भी खत्म कर दी। खैर, नंबर 1 ये है जी, गेस्ट ब्लॉग या गेस्ट पोस्ट लिखना। जैसे कि हम यहाँ पर गूगल के ऊपर यहाँ पर आपका आकर ये लिखोगे गेस्ट ब्लॉग, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होना चाहिए गेस्ट ब्लॉग, और आगे आप लिख सकते हैं अपना कीवर्ड, या आगे आप अपना नीश जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं गेस्ट ब्लॉग लिखना चाह रहा हूं फॉर जो मेरी फॉर लॉ वेबसाइट है ना, तो आप लॉ के लिए जो है वो प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमें यहां पर गेस्ट ब्लॉगिंग फॉर लॉयर्स, गेस्ट ब्लॉगिंग फॉर लॉयर्स, फाइंडिंग द पिचिंग एंड यो, गेस्ट ब्लॉगिंग लीगल सर्विसेज, ये वो इस तरह के डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगी। अगेन, आप इन वेबसाइट्स का डीएपीए जो है वो चेक करना चाहते हैं तो कोई भी एक्सटेंशन यूज करके आप इन वेबसाइट्स का डीए वगैरह जो है वो वो देख सकते हैं। जिस तरह सना ने बताया कि शी इज यूजिंग मोज, मोज की जो एक्सटेंशन है फॉर चेकिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो आप वो वाला जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, या आप राइट फॉर अस लिख सकते हो। ठीक है, जिस तरह मैं यहां पर लिखूं राइट फॉर अस और आगे प्लस लगा दें। ठीक है, और आगे आप जो भी कैटेगरी, फॉर एग्जांपल लॉ के अंदर जाना चाहते हैं तो लॉ इस तरह कर दें, तो आपको राइट फॉर अस लॉ सबमिट गेस्ट पोस्ट ये एक आ गई। मैं इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करूंगा, ये वेबसाइट जो है इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करने के बाद व्हाट आई विल फाइंड हियर, ये राइट फॉर अस। ठीक है, राइट फॉर अस, राइट फॉर अस फाइनेंस एजुकेशन, राइट फॉर अस, और ये वो इस तरह के डिफरेंट, वो लीगल फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी लीगल हमारी वेबसाइट है तो उसके लिए करना चाहते हैं तो हम उसके लिए राइट फॉर अस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें मिल जाएगा जी एक वो पूरा प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सर्चिंग फॉर लॉ वेबसाइट्स, ये लॉ इनिशियल राइट फॉर अस नहीं, ये तो कोई और वेबसाइट है। खैर हाँ नहीं, राइट कंसर्निंग। फिर उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जाएं कॉन्टेक्ट अस के ऊपर, और यहाँ पर अगर जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है, ये इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज के लिए कॉन्टेक्ट व्हाट इज गेट न्यूज 360 गेस्ट पोस्ट as a post the easiest way to get high quality natural white hat in content, और ये वो लिंक लेने हैं अगर आपने तो ये वाला वो कहता है जी कि यहाँ पर आपको करना क्या है जी, गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज क्विक ओवरव्यू। ओके, इनसे कांटेक्ट कैसे करना है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन किधर है, ये तो इनका वो वाला कांटेक्ट है, नंबर या ईमेल, ये राइट फॉर अस लिखा हुआ है शायद। ओके, यहाँ पर कहीं पर इनका होना चाहिए था।
कोई और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जी, जिस तरह ये वेबसाइट है। thelegalllock.com, सबमिट पोस्ट। इसके ऊपर जाकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि इन लोगों को उन्होंने ये इंफॉर्मेशन, प्लीज सबमिट योर पोस्ट ये टू ये एंड फॉलो द बिलो गाइडलाइंस। वो कहता है जी कि आपने इस ईमेल के ऊपर एक ईमेल हमें भेजनी है, और उसके बाद हमने वो कहता है जी कि प्लीज मेंशन द टाइटल ऑफ द पोस्ट, द फुल कंटेंट ऑफ द पोस्ट शुड बी in the body of the email. Brochures, other document and images can be sent as attachment files. Please send the content in text word format. PDF files do not allow us to copy content. The full content body of the email should be between 300 to 4K words long. ठीक है। और उसके बाद जो है टू बी पोस्टेड ऑन द लीगल लॉक, योर आर्टिकल मस्ट बी, उन्होंने ये अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं कि हमें ओरिजिनल चाहिए, नॉट पोस्टेड एल्सवेयर, मतलब कि ये जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए हो, ऐसा ना हो कि किसी और भी वेबसाइट के ऊपर आपने पब्लिश किया। वो चेक कर लेते हैं, उनके पास टूल्स होते हैं ये सारी चीजें। और सब्सटेंटिवली रिवाइज्ड अपडेटेड नहीं होना चाहिए, एजुकेशनल रादर देन सेल्स ओरिएंटेड, फिर रेलेवेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो कहते हैं जी कि आपने ये वाला आर्टिकल जो है वो हमें यहाँ पर भेज देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जी, एक आर्टिकल लिखोगे, एक आर्टिकल के अंदर एक हाइपरलिंक लगाओगे जिसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, वो लगा के आप इनको इस ईमेल के ऊपर जो है वो भेज देना है, ये वाला। ठीक है, जब आप इनको भेज दोगे तो ये लोग क्या करेंगे, उसको वैल्यूएट करेंगे, और वैल्यूएट करने के बाद वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको पब्लिश कर देंगे। जब अपनी वेबसाइट के ऊपर वो पब्लिश करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक बैकलिंक और एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक। फिर आपने क्या करना है जी, ये वाला जो वेबसाइट है इसको आपने करना है कॉपी, जाना है जी अपनी रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर जाकर वहां पर आपने इसको ऐड कर देना और यहाँ पर लिख देना है आर्टिकल सबमिट। ठीक है, और बाद में आप इनसे हेल्प भी ले सकते हो। ये जब आप उनको ईमेल करोगे तो वो आपको बता देंगे, उस ईमेल का आप वो रिस्पॉन्स भी करेंगे कि आपका आर्टिकल हमें रिसीव हो गया है, वी आर रिव्यूइंग इट। उसके बाद वो कहेंगे कि हमने आपका आर्टिकल जो है वो स्केड्यूल पे लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे जी कि 23 जनवरी 2023 को जो है वो आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो जाएगा। तो फिर आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें जो है वो मेंशन करते जाना है। तो ये एक सर्च क्वेरी ये वाली है। दूसरी सर्च क्वेरी क्या है, सबमिट एन आर्टिकल लिखो ये, और यहां पर आकर सबमिट एन आर्टिकल, और आगे प्लस जो आपकी कैटेगरी आती है वो वाली आप लिख सकते हैं। जिस तरह आप फैशन की कैटेगरी के अंदर आपकी वेबसाइट है तो फैशन से रिलेटेड वेबसाइट्स ढूंढ के, ऐसी वेबसाइट्स जो आपको अलाउ करती हैं कि उनके ऊपर आप एक आर्टिकल लिखकर उनको भेजें और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश करें। तो हमने ये ढूंढनी होती है वेबसाइट्स कि जो अलाउ कर रही होती है ये वाले का। ठीक है, ऐसे ही हमने ढूंढनी है डिफरेंट हमारी जो जो भी हमारी वेबसाइट, फॉर एग्जांपल हमारा एक ई कॉमर्स स्टोर है, तो आप यहाँ पर प्लस लिखोगे, प्लस लिखने के बाद आप यहाँ पर ई कॉमर्स जो है वो लिख सकते हैं, प्लस ई कॉमर्स वेबसाइट या प्लस ई कॉमर्स, इस तरह लिख के हमें जो वेबसाइट्स मिलेंगी यहाँ पे ये वाली, तो ये हमें मिलेंगी वो वाली वेबसाइट्स जो कि ई कॉमर्स को डील करती हैं, जो ई कॉमर्स से रिलेटेड आर्टिकल्स को पब्लिश करती हैं। तो अगर हम सेम कैटेगरी या सेम नीश के अंदर करेंगे तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। हाँ, कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो कि जनरल कंटेंट जो है वो शेयर करती हैं, मतलब वो हर तरह का कंटेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर करती हैं। तो अगर वैसी भी आपको मिले, उसके अंदर भी अपना आप कंटेंट शेयर करना चाहते हो, वहां पर भी आपका कंटेंट जो है वो एक्सेप्ट करके उसको शेयर कर। तो इस तरह आपने ये वाली वेबसाइट ढूंढी, फॉर एग्जांपल आर्टिकल सबमिशन, फॉर एग्जांपल दिस, आप इसको क्या करें, न्यू टैब के अंदर ओपन, इसको मैं खत्म करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। आर्टिकल सबमिशन गाइडलाइंस, ये आपको बता रहे हैं जी कि आप जो आर्टिकल हमारे पास ये शेयर करोगे, ये उन्होंने ऊपर लिखा हुआ ये नंबर है, ये उनका ईमेल है। ठीक है, यहाँ पर जाकर वो आपको पूरी की पूरी गाइडलाइन, आर्टिकल टाइटल जो है वो अप टू 150 कैरेक्टर होना चाहिए, ऑथर बायो लिखी होनी चाहिए, जिसने आर्टिकल वो लिखा है उसके बारे में कुछ आपने बताना है, टॉपिक एरिया बताना है, ऑथर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, आर्टिकल्स नॉट रिटन बाय सबमिटर, पेमेंट
एट दिस टाइम वी आर नॉट पेइंग फॉर आर्टिकल्स। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं जो आपको पे करती हैं, ठीक है। प्लीज नोट, we cannot guarantee that we will use your article in our publications or on our blog or our websites. Subscribers, in order to be considered a contributing author to any of our publications, you must be a subscriber. आपको इनको मतलब कि जो सबसे अच्छी चीज होती है ना वो ये होती है कि आप ऐसी वेबसाइट्स ढूंढ के उनके साथ कांटेक्ट करके, कांटेक्ट करने के बाद थोड़ी सी उनके साथ गपशप आपकी होनी चाहिए। गपशप का मतलब क्या है कि आप उनके साथ पहले से ही कांटेक्ट में हो। ऐसा नहीं है कि अभी आए हैं, अभी आपने कहा जी कि ये ईमेल मिल गई है, चलो जी इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखो और इस ईमेल के ऊपर वो भेज दो। ऐसा नहीं करते। पहले आप इनको एक ईमेल सेंड करते हो कि वी आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग फॉर यू, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। वो आपको एक वो प्रोसेस के बारे में बता देंगे। तो मतलब आपकी ऑलरेडी उनके साथ बात। इसलिए कहते हैं कि अगर आप लोग ये कहो, जिस तरह अगर अब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे ऑफ पेज एसईओ का काम करवाना है कि और आप मुझे कोई शो करवाओ कि कोई आपने काम किया है या नहीं किया। ये सर ये रिपोर्ट बनानी आपको आ गई है, ठीक है। ये रिपोर्ट आप बनाए, सबमिट ना करें सिर्फ और सिर्फ ये, जिस तरह ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करें और वहां पर अपने तो एक लिस्ट आपके पास पड़ी होगी। इस तरह आप लिस्ट बनाएं। ई कॉमर्स की कैटेगरी के अंदर एक लिस्ट बनाकर रखें गेस्ट पोस्टिंग के लिए, और इनके साथ इन सब लोगों को ईमेल्स भेजते रहा करें। ईमेल्स के साथ, ईमेल्स के ऊपर इनके साथ करस्पॉन्डेंस जो है वो आप करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 वेबसाइट्स की जो लिस्ट है वो बनाकर अपने पास रखें। इन सब को ईमेल भेजो, आई एम इंटरेस्टेड इन, आई हैव बीन इनटू दिस बिजनेस, और ये वो, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए लिखूं, या माय क्लाइंट वांट्स कि वो हम आपके लिए लिखें। इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एक पूरा ना आपका चेन टाइप जो है वो बन जाएगा। तो फिर आप गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर यू विल बी कंसीडर्ड कि ये बंदा जो है इसके पास कुछ ऐसा कंटेंट है। क्योंकि अगर आपके पास 15 या 20 कैटेगरीज की लिस्ट पड़ी होंगी ऑलरेडी, एक जनरल की भी पड़ी है, 100 200 300 वेबसाइट्स उसके अंदर पड़ी हैं, जो आपको पता होगा बाद में कि ये वो वेबसाइट्स हैं कि जो गेस्ट ब्लॉगिंग जो है वो फॉरन से अप्रूव भी करती हैं और उसके ऊपर जाकर वो आपको आपका जो आर्टिकल है उसको पब्लिश भी करती हैं। तो जब ये वाला काम होगा तो देन जब भी कोई क्लाइंट आएगा उसको आपने वो वेबसाइट्स की लिस्ट नहीं भेजनी। अगर लिस्ट आपने भेज दी तो वो खुद ही कर लेगा, ठीक है ना। आपने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट ले ऐसे और उसको ब्लर कर दे, जिस तरह ये है ना, आप उसको ब्लर कर दें ऐसे थोड़ा सा ना, ये कलर चेंज करके उसे को सॉरी आई कैन नॉट शेयर द एग्जैक्ट थिंग विद यू, और आप उसको ऐसे ना थोड़ा सा काफी ज्यादा करके, अरे यार इसके अंदर तो कलर सी, अगर मैं ब्लैक कलर कर लूं इस तरह करके, जैसे भी आप ब्लर करते हो, खैर ब्लर करके उसको स्क्रीनशॉट भेजो। उसे कहो कि मैं ये शेयर नहीं करूंगा आपके साथ। अगर कहो ना कि मैं आपके साथ पूरा का पूरा लिस्ट शेयर कर दूंगा, तो वो नहीं। कुछ लोग हैं पाकिस्तानी, इंडियन और इस तरह के लोग जो गोरे बन के आपसे लिस्टें ले रहे होते हैं। वो कहेंगे जी आपको ऐसे क्लाइंट बन के आएंगे आपके पास, और वो कहेंगे जी ओके कैन यू प्लीज शेयर द वेबसाइट लिस्ट फॉर विच यू हैव ऑलरेडी। आप कहोगे जी हाँ हाँ ये क्लाइंट मांग रहा है, उसको आपने लिस्ट भेज दी। जब आप लिस्ट भेजते हो तो वो बंदा उसके बाद कभी आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर जो ऑन ऑफ पेज का काम है सारा का सारा, इसके अंदर जो सबसे मुश्किल काम है वो है कि आप वेबसाइट्स ढूंढो कि जिनके ऊपर जाकर आपने ये लिंक्स वगैरह जो है वो, या बैकलिंक्स वगैरह जो है वो आपने लेने हैं। तो सबसे मुश्किल काम ही है। अगर आपने उनको ये वाला काम दे दिया तो वो किसी और को, जहां पर आपको उन्होंने $50 में हायर करना था, वो किसी को $5-10 में हायर करेंगे। वो कहेंगे ये लिस्ट है, इनके ऊपर जो है वो लिंक लगा दूंगी, ठीक है। इसलिए हमको वी नीड टू प्ले स्मार्ट, ठीक है। और इसके लिए हमको ये वाली सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है। यहाँ पर सना शौकत ने मैसेज किया जी, एक टेम्पलेट हमें शेयर किया। आई नो यू प्रोबेबली रिसीव टन्स ऑफ ईमेल्स एवरी डे, सो आई विल कीप इट शॉर्ट। आई नोटिस यू हैव अमेजिंग कंट्रीब्यूटर्स ऑन, जो भी उसका ब्लॉग है उसके ऊपर,
और उसके बाद जो है एंड आई वाज वंडरिंग इफ यू स्टिल एक्सेप्ट ब्लॉग गेस्ट ब्लॉगर्स, आई होप वी बोथ विल बेनिफिट म्यूचुअली, आई अप्रिशिएट योर टाइम और योर वर्क। ठीक है, इस तरह करके आपने अपने कुछ लोगों के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, और इन फ्यूचर जैसे ही आपको क्लाइंट मिले तो फौरन से क्लाइंट बोले कि मुझे 15 गेस्ट पोस्टिंग करानी है, कहो कि जस्ट मुझे कंटेंट दो, मैं आपका करवाता हूँ। उससे वो आपको कंटेंट देता है 1-2 दिन के अंदर, अगले दिन आपका उसको कंटेंट बोलेंगे ये वेबसाइट्स हैं इनका, वो इनके ऊपर ये आपका आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है, और उन आर्टिकल का जो लिंक है वो भी आप उसको शेयर कर दो, वो बंदा कहेगा वाओ वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो इस तरह आपको अगर इस फील्ड के अंदर आप आते हो तो आपको फिर ऑल इन ऑल इस फील्ड के अंदर मास्टर बनना होता है, मास्टर बन के बताएं लोगों को कि वी आर, हाँ अगर आप कहोगे हाँ मैं ये भी सर्विस देता हूँ, मैं वो भी सर्विस देता हूँ, ऑन पेज भी ऑफ पेज भी, और ऑफ पेज के अंदर मैं ये काम करता हूँ, तो फिर नहीं। अगर लोगों ने आपको कंसीडर करना है तो दे विल सी समथिंग इन यू, और वो जो समथिंग है वो क्या है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ डेटा मौजूद हो, ऑलरेडी कुछ चीजें, तो वो ऑलरेडी चीजें मौजूद करने का मकसद क्या है कि अभी आप फ्री हैं तो फ्री में ये वाला काम जो है, ये जो लिस्टें हैं वो बना लें अपनी आप, तो कल को कोई भी क्लाइंट आपसे कोई सैंपल मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो आप उसको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो कि सी आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी, ठीक है, ये मेरे पास लिस्टें मौजूद हैं, तो इस तरह का, तो ये इनके ऊपर आप टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दें। एनी क्वेश्चन जी, अभी तक जो मैंने बताया है इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज समझे। आई ट्राइड कि मैं इसको सिंपल और देसी तरीके से समझा दूं सो दैट की बात पल्ले पड़ जाए। आगे अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि डू यू गाइस थिंक यू हैव एनी क्वेश्चन या यू हैव एनी प्रॉब्लम विद टुडेस लेक्चर। इसी तरह जितनी हमने अभी चीजें की हैं, इसी तरह आपने क्या करना होता है जी के ब्लॉक कमेंट्स, वो उसके लिए भी आपने फाइंड करनी है। जो भी चीज आपको चाहिए होती है वो चीज जो है वो आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, इस चीज को ढूंढने के लिए क्या सर्च क्वेरी लगाऊं, तो आपको मिल जाती है। ठीक है, जिस तरह अगर आपने ब्लॉग कमेंट्स ढूंढने हैं, ब्लॉग ढूंढने हैं फॉर कमेंटिंग, तो उसके ऊपर जो है वो आप गूगल के ऊपर लिखें हाउ टू फाइंड ब्लॉग्स फॉर कमेंटिंग, या इस तरह की चीज। सर्चिंग मुश्किल नहीं है, सर्चिंग टाइम टेकिंग है। आर्टिकल शेयरिंग में ही सेपरेट से पोस्ट लिखेंगे, या जो हमारी वेबसाइट पे आर्टिकल, नो सेपरेट पोस्ट लिखेंगे। सर जी हमारी वेबसाइट अगर नहीं रैंक कर रही तो हमने ब्लॉग पोस्ट लगानी है हाई रैंक वेबसाइट्स पे, इससे हमें बैकलिंक मिलेगा। यस, इससे आपको बैकलिंक मिल रहा है, और अगेन वही वाली बात, गूगल क्या कहेगा, गूगल ये समझेगा कि एक अच्छी वेबसाइट जो ऑलरेडी रैंक के ऊपर मौजूद है वो एक दूसरी वेबसाइट को इंडोर्स कर रही है, मतलब कि उसका लिंक लगा रही है अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि वो वेबसाइट भी अच्छी होगी, तो गूगल क्या करता है, गूगल उस वेबसाइट को भी, उसकी रैंकिंग को भी इंप्रूव करता है जो आपकी वेबसाइट है। ठीक है, तो इसी तरह अगर एक अच्छी वेबसाइट, 2 अच्छी वेबसाइट्स, 10 अच्छी वेबसाइट्स, 100 अच्छी वेबसाइट्स जो है वो इस तरह आपको इंडोर्स करना स्टार्ट कर देती है, मतलब कर तो आप रहे हो, मतलब आप सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन गूगल की नजर के अंदर वो वेबसाइट्स खुद से आपको लिंक दे रही है। ठीक है, नेचुरल तरीके के साथ हो रहा है ना कि हम उनको एक आर्टिकल शेयर करते हैं वो खुद पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक नेचुरल तरीका है। तो इसका मतलब क्या है कि गूगल समझेगा कि ये एक अच्छी वेबसाइट है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए, तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक के ऊपर लेकर आता है। रैंक के ऊपर लेकर आना एक और चीज है, उसको वहां पर मेंटेन करना एक और चीज है। रैंक के ऊपर हम ले आए हैं, लोग आते हैं, हमारी रैंक ट्रैफिक भी हमारी बढ़ गई है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए हो। कुछ दिनों के लिए कैसे, कि अगर लोग आए हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, वो रैंक हो गई है, गूगल ने उसको रैंक कर दिया है, लेकिन लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखते हैं कि यार इसके ऊपर कोई इतना अच्छा कंटेंट नहीं है, वो चले जाते हैं। अगर आपका बाउंस रेट ज्यादा हो जाता है, तो बाउंस रेट ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है। फिर गूगल क्या कहेगा कि ये वेबसाइट रैंक तो होगी है जैसे तैसे करके, लेकिन इसके ऊपर क्वालिटी नहीं है, गूगल डी रैंक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। लिस्ट किसकी बनानी है, अगर नहीं ठीक है जो मर्जी
डिफरेंट निशेस की लिस्ट बनाए जी। सर हमने सिर्फ लिखा हुआ कंटेंट वीक वेबसाइट का हाई रैंक वेबसाइट पे पोस्ट करवाना है, या अगर वो ब्लॉग हम खुद लिखें तो एंकर टेक्स्ट लगाना है? नहीं, आप खुद लिखेंगे और उसके ऊपर एंकर टेक्स्ट। सर डज प्लेस मैटर? For example, our website is ranking in Pakistan and for blog posts, top websites don't know. हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। जहां पर मर्जी आप अपनी वेबसाइट जो है वो उसको रैंक करवाया, सिर्फ नीश अगर आपकी सेम है, दैट्स मैटर। क्लास के बाद का मतलब है क्लास के बाद, अभी नहीं। कंटेंट अच्छा लिखना चाहिए वेबसाइट, हाँ जी, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी है, उसका कंटेंट अच्छा है, तो तभी वो कंसीडर होगी, अदरवाइज नहीं। यस ब्रदर अब्रार। अस्सलाम वालेकुम सर। Well, सर आपसे एक बात तो ये करनी है कि जो मुझे ऑर्डर मिला था ना, तो वो भी मुझे गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड मिला था। तो मैंने आउटरीच किया, उस वेबसाइट को मेल की मैंने, तो उन्होंने कहा था कि जो है ना हम $50 जो है ना चार्ज करेंगे पर पोस्ट के, ठीक है। तो और क्लाइंट का जो बजट था वो 25 वैसे दे रहा था, और कंटेंट राइटिंग के उसने 10 अलग दिए हैं। तो सर मैंने फिर वो जो है ना फेसबुक पे पोस्ट की, तो वहां से उसने मुझे $10 के अंदर इसके ऊपर लिंक लगवा के दे दिया है। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कैसे करते हैं, काइंडली इसके बारे में थोड़ा मुझे गाइड कर उसी दें। वेबसाइट के ऊपर लिंक लगवा के दिया? जी सेम वेबसाइट के ऊपर लिंक लगवा के दिया, और उसने मुझसे $10 लिए हैं बस। ओके, होता क्या है, होता कुछ यूं है कि आपने फर्स्ट टाइम काम स्टार्ट किया है, ठीक है, और आपने कोई जी नेगोशिएशन या इस तरह की कुछ नहीं किया होगा, आपने उसने जो बोला आपने कहा होगा यही होगा। बट द पीपल हु आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड, उनके पास हो सकता है कि उस बंदे के पास ऑलरेडी ये बंदा कांटेक्ट में हो, ये वाली जो वेबसाइट है वो कांटेक्ट में हो, और उसकी डील हुई है, डील ही करनी होती है ना। मतलब कि आप उसको ये बोल सकते हो कि मैं आपको बल्क के अंदर आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करवाना चाहता हूं, तो आप $50 मांग रहे हो, तो इसको कम करो, आई कैन पे यू 5, आई कैन पे यू 10, या इस तरह की कोई चीज। तो जब आप इस बिजनेस के अंदर रहते हो, तो सबसे पहली चीज, जो फ्री वाली वेबसाइट्स हैं जो फ्री में पोस्ट कर रही हैं, वो उसकी आपके पास लिस्ट मौजूद हो। उसके बाद उसकी लिस्ट मौजूद हो जो कम बजट वाली है, उसके बाद जो ज्यादा बजट वाली है, और उनके साथ आपका कांटेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक दफा ईमेल किया आपने, उसने जो आपको रिस्पांस कर दिया, दैट्स फुल एंड फाइन। नो, आप उसको रिस्पांस करो, उसे कहो कि आई एम अ फ्रीलांसर, माय बजट इज नॉट दैट मच, माय क्लाइंट इज नॉट गोना पे मी, मुझे उसने $20 दिए तो 10 आप ले लो, 10 मैं। इस तरह करके ये लोग कर लेते। अब वो जब वेबसाइट्स के ओनर्स हैं, वो भी कोई करोड़ों लोग नहीं बैठे हुए, वो भी, आप भी वेबसाइट बना सकते हो और वहां पर गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो, क्या आप मेरे लिए लिखो, और ये वो सारी चीज आप भी कर सकते हो। जी ठीक। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ऑफ पेज करते हैं, तो उसके लिए हम ज़ाहिर है कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं, या जैसे वेब 2.0 की है, तो हम सेम कंटेंट जो है वो हम डिफरेंट वेब 2.0 पॉइंट या अदर साइट पे हम पब्लिश कर सकते हैं या नहीं? नहीं करना चाहिए। अगर आप सेम कंटेंट मतलब करते जाओगे तो वो आपका स्पैमिंग के अंदर आ जाएगा, गूगल विल टाइमिंग ठीक किक यू आउट। ठीक है। और सर थर्ड ये था कि ये जो आपने जो ई कॉमर्स साइट के लिए जैसे शॉपिफाई के लिए हमें बताया था, तो एक मुझे क्लाइंट मिला था, तो उसकी मैंने साइट देखी है, तो उसमें पता है क्या था कि नंबर ऑफ सेम आइटम्स हैं, उनके माइनर से नेम चेंज, जैसे आई लैशेज है ना, उसमें कम से कम कोई 24 से 25 टाइप्स की आई लैशेज के नेम लिखे हुए थे। मेन वही था आई लैशेज, साथ में कोई एल्यूसिव, इस तरह की मतलब एनिग्मेटिक। तो सर हम इसके लिए जब मेटाज लिखते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होती है, काइंडली ये भी गाइड करते हैं। मेटर्स ऑलमोस्ट आपके सेम ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने जो कीवर्ड होता है उसके अंदर द आई लैशेज, अ आई लैशेज, बाय आई लैशेज,
बेस्ट आई लैशेज, इस तरह के जो है ना वो वर्ड ऐड करके कीवर्ड्स को जो है वो डिफाइन होता है। बाकी नीचे जो मेटाज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस कुछ एक दो वर्ड्स की चेंजिंग्स करके आप लिख सकते हैं। तो मतलब सर इश्यू तो नहीं होता कोई, जैसे हम सिर्फ एक दो वर्ड कोई इशू नहीं, इशू किसका? आपकी अपनी वेबसाइट, उसके ऊपर चाहे पूरा का पूरा कंटेंट आप सेम लिख दे, कोई मसला नहीं। आपकी वेबसाइट है ना, आप किसी और की वेबसाइट से तो नहीं उठाकर ला रहे हो। जी सर। तो सर ये जो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन होता है, ये क्या चीज होती है फिर? वो होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है, एक और दूसरी आपने वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर भी सेम कंटेंट आपने डाल दिया। वो आपको तो पता है कि वो आपकी दोनों वेबसाइट्स हैं, लेकिन गूगल को नहीं पता, ठीक है? तो वो गूगल को बताने का जो प्रोसेस होता है वो ये कहलाता है। जी। और सर जब हम ऑन पेज करते हैं तो हमारे हम फोकस जो कीवर्ड होता है उसके वो हम एक डालते हैं। तो जब सर कोई सपोज किया कि 10 या 20 आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं और हमने फोकस कीवर्ड उसमें रखे हैं, तो सर जब हम ऑफ पेज करते हैं तो हम उन फोकस कीवर्ड को अंडरस्टैंड करते हुए ऑफ पेज करेंगे, या उससे मतलब रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं सेम चलो, वो मैं यूज आपको करेंगे? बताता हूँ। जब हम ऑफ पेज एसईओ करते हैं ना, तो ऑफ पेज एसईओ के लिए हम लोग अपनी जो बनाते हैं स्ट्रेटेजी बना, वो कीवर्ड वाइज होती है। नॉर्मली होम पेज का कीवर्ड यूज होता है, होम पेज का कीवर्ड हर जगह पर यूज करके उसके हम लिंक्स लेते हैं उसके ऊपर। लेकिन जब हम एक फुल कैंपेन के साथ जा रहे होते हैं तो फिर हम सारे पेजेस जो मेन पेजेस होते हैं सब पेजेस के कीवर्ड्स लेकर एक कीवर्ड की डायरेक्टरी सबमिशंस करानी है, या ब्लॉग कमेंट्स कराने हैं, दूसरे कीवर्ड के ब्लॉग कमेंट्स कराने हैं, तीसरे के कराने हैं, फिर उसी हिसाब से हमारी गेस्ट पोस्टिंग और ये वो सब। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर भी जो लिंक लगाते हैं वो या तो होम पेज को लिंक ले सकते हैं आप, और या फिर आपका कोई एक आर्टिकल या कोई एक ऐसा पेज आपकी वेबसाइट के अंदर जो आप चाहते हो कि जिसको हम रैंक करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर आपकी मेन सर्विसेज का पेज हो सकता है, मेन बिजनेस का पेज हो सकता है, इस तरह की चीज। तो फिर आप उस पेज के लिए जो कीवर्ड आपने यूज किया है उस कीवर्ड को आप यूज करके आगे उस जो ब्लॉग कमेंट से जितने भी बैकलिंक्स हैं उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो ये मल्टीपल भी हो सकता है, ये एक भी हो सकता है। जिस तरह जो रैंकिंग होती है वो मल्टीपल पेजेस की रैंकिंग हम चेक करते हैं, मतलब इस पेज की रैंकिंग इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। तो इसी तरह जो है वो आपने ये वाले बैकलिंक्स भी उसी हिसाब से जो है लेने, सो दैट कि आप रैंकिंग सबकी एक तो लेकर आओ और दूसरा उनको बाद में मेंटेन कर सको। जी, ठीक है सर। सर ये जो जैसे हम होम पेज है ना, ये सब मैंने देखा है, इसको मैंने ऑडिट किया था तो वो एसईओ साइट चेकअप में बता रहा था कि ये वाला जो आपका होम पेज है ना, ये 10 से 15 कीवर्ड्स पे जो है ना ये रैंक है, ठीक है? तो सर इसी तरह हम मतलब डिफरेंट पेजेस को रैंक करते हैं, और जब हम उनकी ऑफ पेज करते हैं, सपोज किया कि एक कीवर्ड कि हम ये 15 के पहले हम इसको कैंपेन के साथ करेंगे। जब हम एक कीवर्ड को लेके चलते हैं तो हम उसके ऊपर सपोज किया कितने हम बैकलिंक्स जो है ना एक के रिलेटेड क्रिएट करते हैं? अच्छा, ये अगेन डिपेंड करता है क्लाइंट के बजट के ऊपर। और दूसरा आप अब देखो, या तो क्लाइंट ने सिर्फ और सिर्फ आपको कहा है कि ये $30 है, इसके अंदर मुझे लिंक लगा के दो। अब वो $30 का जो फायदा है ना, वो क्लाइंट को कख भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता। हाँ, अगर क्लाइंट ये कहे कि आप मेरे साथ मंथली बेसिस के ऊपर काम करो, और मंथली बेसिस के ऊपर आपने मुझे फॉर एग्जांपल 20 डायरेक्टरीज, 20 गेस्ट पोस्ट, 50 ये 100 वो, इस तरह के लिंक्स जो है वो देने करने, ये आपकी एक डील हो जाती है। और मंथली जो है वो आपने $150-200 जो है वो क्लाइंट से चार्ज करने। अब ये मंथली मंथली चलता जा रहा है, 6 महीने की जो कहते हैं ना एसईओ, एक महीने से लेकर 3 महीने या 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का प्रोसेस होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के लिए। ये तो वो यही होता है कि आप जो ऑफ पेज की कैंपेन होती है वो मंथ बाय मंथ आगे चलती जाती है, और जब आगे चलती है तो तकरीबन कह लो कि 3-4 माह के बाद आपके पास जो डेटा होता है, डेटा इन सेंस के जो आपने बैकलिंक्स लगाए होते हैं, वो तकरीबन सारे ही जो है वो बैकलिंक्स वो 300-400, कोई 1000, कोई 2000 तक पहुंचे। तब उस वेबसाइट को फायदा होता है। हाँ,
अगर आप ये कहो कि क्लाइंट ने कहा जी कि $50 ले लो और मुझे ये काम करके दे दो ऑफ पेज का, और वो क्लाइंट कहे कि मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाएगी, हाँ कुछ तो होती है जो बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर आपने लगा दी, वो तो रैंक हो जाती है, लेकिन नॉर्मली ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने ले जाती जी सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू। है। ठीक है, चलें, थैंक यू। हाँ। ले जी गाइस, दिस वाज टुडे। मैं सर को बोल देता हूँ आज का लेक्चर अपलोड कर देंगे। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।